Find ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और पलवल से प्रवीण आहूजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं फरीदाबाद का। मोनू पांचाल जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल होने को मिलेगी? सोनिया, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है जिस तरीके से देखा जाता है कि आज जो है जो फरीदाबाद में भी जो है फरीदाबाद में जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी जो है दौरा रहेगा। तो इस दौरे को देखते हुए जिस तरीके से लगातार 2024 के चुनाव नजदीक आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसी के चलते देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो मजबूत करने की बात यहाँ पर की जा रही है पार्टी को लेकर के। जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जो है 2 जिलों में दौरा रहेगा, पलवल में दौरा रहेगा और आज जो है फरीदाबाद में भी कहीं ना कहीं दौरा रहेगा। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए लगातार जो हरियाणा में जो कई लोगों को समझाने की कोशिश करे कि बीजेपी ने जिस तरीके से गरीब जनता के चलते जो गरीब जनता के लिए जो काम किया है, वो लगातार जो पर्ची खर्ची या जिस तरीके से जो रिश्वत थी, जीरो टॉलरेंस के जरिए जो काम किया है, तो इसको तरीके से लगातार जो है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2024 के चुनाव कहीं ना कहीं जो दौरे हैं वो फरीदाबाद में जो है मिलने वाले हैं। तो कहीं 2024 के चुनाव जो वही दूसरी बात खबर की बात की जाए तो जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मुकाबला हुआ है वर्ल्ड कप को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की हार हुई है उसको लेकर के भारतीय क्रिकेट जो प्रेमी है उनको लेकर निराशा हाथ जरूर लगी है। कहीं ना कहीं जो क्रिकेट के भक्त हैं उन्होंने कई जगह जो है क्रिकेट के जो भक्त है उन्होंने एलईडी तोड़ दी है, तो कहीं जो है बम पटाखे वो रखे रह गए। तो कहीं कहीं जो क्रिकेट के जो प्रेमी भक्त हैं उनकी कहीं ना कहीं निराशा हाथ जरूर लगी और कहीं ना कहीं भारत जो है इस चीज को लेकर के बड़ा चिंतित है कि जिस तरीके से लगातार 10 बार जो 10 मैच जो उन्होंने खेले वो लगातार जीतते गए और उसके साथ फाइनल में जो है वो हार मिली है। तो इसको लेकर के प्रेमी भक्तों को काफी जो है हताहत यहाँ पर होने को मिला है। वही दूसरी बात की जाए तो तीसरी खबर की बात की जाए तो इक्वाई लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि फरीदाबाद में इंडस्ट्रीज हब है और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को देखते हुए लगातार जो इक्वाई लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि इस समय की बात की जाए तो इस समय जो सूरज की जो किरणें हैं वो धरती पर आके टिक जाती है, लेकिन इस बार की बात की जाए तो जिस तरीके से आज के समय की बात की जाए तो सूरज सिर्फ आसमान में दिखाई जरूर दे रहे हैं लेकिन उसकी किरणें जो है धरती पर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है तो कहीं चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। लगातार इसको रोकने के लिए जगह जगह छिड़काव जरूर किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल में जो है लगातार जो पेशेंटों की है वो तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई जा रही है। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पलवल के दौरे पर है। सबसे पहले पलवल के नजदीक पृथला विधानसभा क्षेत्र के दुधौला गांव में जो राजकीय विश्वविद्यालय यूं कहें कि कौशल विश्वविद्यालय, वहां पर प्रातः 11:30 बजे के आसपास वहां पहुंचकर 90 एकड़ में बनाई गई जो पूरी नई सिरे से बिल्डिंग बनाई है, ये पूरे विश्व की जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। उसको लेकर आज यहाँ पर जो है वहां पर उनका स्वागत होगा, साथ ही उनका शुभारंभ भी किया जाएगा। इसके बाद जो अगला जिनका कार्यक्रम का होगा वो जो दूसरा पड़ाव है वो पलवल में जो है सेक्टर हुड्डा 2 के चौक पर यहाँ पर एक रैली स्थल बनाई गई है। रैली स्थल पर जो पिछले काफी दिन से लगातार जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां चल रही थी वो मुकम्मल कर ली गई है, पूरी कर ली गई है। आज उनका जो मुख्यमंत्री का यहाँ पर दौरा होगा, मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर तमाम जितने भी हजारों की संख्या में जिसे कहते हैं कि पलवल, गुड़गावा और नुहू और फरीदाबाद से क्षेत्र से जो तमाम कार्यकर्ता और जो उनको सुनने के लिए जो लोग वहां पहुंचे रहे, हजारों की संख्या वहां पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां रैली को संबोधित करेंगे। ये जो रैली है, ये जो सभा स्थल है, यहाँ पर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर वीर गाना जो है जलकारी बाई का जो जन्म उत्सव है उसका आज प्रदेश स्तरीय
कार्यक्रम का आयोजन होगा और उसको लेकर यहाँ पर तैयारियां पूरी कर लेगी और लगभग मुख्यमंत्री यहाँ पर 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेगा। तमाम प्रदेश के जो सूबे के मंत्री है वो भी हम मौजूद रहेंगे, जो जिले के तीनों जो भाजपा के विधायक है वो भी वहां मौजूद रहेंगे और सबको लोगों से अपील भी करेगी ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचकर जो मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे उनकी ओजस्वी वाणी को सुनकर जो है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसको भी जोड़ के देखा जा रहा है कि चुनावों के नजदीक चल के तमाम इस तरह की तैयारी भी की जा रही है। वही बात कर लेते हैं प्रशासन की तैयारी की। प्रशासन की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में छठ का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। आज जो है जिन लोगों ने व्रत रखा है, जो व्रत रखने वाले हैं, उन्हें सुबह प्रातःकाल जो उसको सूर्य देव को अर्घ्य देकर अपने व्रत को खोला है। जो लगातार 3 दिन से निर्जला व्रत रखा हुआ था उसको ही आज खोल लिया गया। तमाम आगे की जो पूजा पाठ है वो भी तैयारी की। और वही बात कर लेते हैं जो छठ घाट है वह भारी संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ भी पहुंची है। और भीड़ के आगे जिसे कहते हैं वर्ष का एक त्योहार होता है और जो प्रवासी लोग हैं इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। घाट पर जो है वहां पर सुबह से ही भीड़ लगभग 4 बजे से वहां पर जो जितने लोगों ने व्रत रखा है वो तमाम वहां पर पहुंचे हुए थे और बताया जा रहा है कि इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज प्रातः सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद जो है व्रत को खोल लिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वायु प्रदूषण की बात करते हैं। लगातार वायु प्रदूषण के कारण स्थानीय लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको खास करके दिक्कत आ रही है। बच्चे हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं उन्हें मास्क लगाकर निकलना पड़ रहा है या मुंह पर कहने के रुमाल लगकर उन्हें बाहर सड़कों पे आना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बढ़ते पोल्यूशन के कारण बच्चों और बूढ़ों को, जो कि खासकर बीमार बुजुर्ग रहते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं प्रशासन को चाहिए कि ऐसे बढ़ते प्रदूषण में कहीं आम जनता के साथ प्रशासन को कहीं सख्ती करनी पड़ेगी, तभी जाकर कहीं इस तरह के पोल्यूशन से बचाव किया जा सकता है। जी सोनिया। आहूजा जी, पलवल के लिए मुख्यमंत्री का ये दौरा कितना अहम माना जा रहा है? जी सोनिया, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात है जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर जो है सूबे के तमाम मंत्री है वो भी लगातार पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की योजना है क्या वो आम जनता तक पहुंच पा रही है, क्या लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी योजना चला रखी है जिसको लेकर अब तमाम जनसंवाद भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पिछले लगातार कई दिनों से भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो भी जुटे हुए, पदाधिकारी सभी लगे हुए थे। आज वो जो मुख्यमंत्री का आगमन होगा यहाँ पर जो कुछ देखते हैं कि क्या विशेष पलवल जिले का होगा। सबसे बड़ी बात है कि 4 जिलों से जो यहाँ लोगों को आमंत्रित किया गया है कि क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है। और सबसे बड़ी बात देखने लायक ये होगी कि पहले जो उनका दौरा दुधौला यूनिवर्सिटी में होगा और उसके बाद पलवल दौरा होगा, इसके बाद वो आगे के दौरा पूरा कर पाएंगे। और इसको लेकर पलवल जिले में लोगों पे जो है काफी उमंग है कि मुख्यमंत्री काफी लंबे समय के अंतराल पर यहाँ पलवल पहुंच रहे हैं, जिससे लोग काफी भारी संख्या में वहां पहुंचते भी दिखाई दे रहे हैं। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर रुक कर लेते हैं मोनू पांचाल का। मोनू पांचाल जी, स्वास्थ्य विभाग के क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है और प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर बच्चे और बुजुर्ग पर काफी असर देखने को मिल रहा है, तो इस पर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है? देखिए सोनिया, स्वास्थ्य विभाग जो है काफी अलर्ट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एक्वाई लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसके चलते जो है स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से पेशेंटों की लगातार जो कतार वहां पर हॉस्पिटलों में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग, यानी कि अस्थमा और जिस तरीके जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने जरूर आ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सबसे ज्यादा टेस्ट जो है लिखने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्ट यहाँ पर करा रहे हैं। टेस्ट में जो है इन्फेक्शन, खांसी, इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो सामने जरूर आ रही है। लेकिन जो है डॉक्टर इस एडवाइजरी देते हुए भी साफ तौर पर नजर आ रहे कि डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना टाइम में वक्त में मास्क लगाकर लोग बाहर निकलते तो इस तरीके का मास्क लगा करके जो है कभी बाहर निकले और कहीं ना कहीं दूरी आपस में बना के रखे और साथ ही साथ कपड़े का सबसे ज्यादा यूज करें। तो जिस तरीके से जो इक्वाई लेवल है वो जो छाती है उसमें जम ना पाए, ये जो डस्ट है उसको लेकर के तो कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी यहाँ पर देते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि मास्क का सबसे ज्यादा उपयोग करे, ताकि किसी तरीके की जो बॉडी में जो है इन्फेक्शन ना फैले या किसी तरीके का जो मलगम है वो ना जमे। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम की व्यवस्था भी यहाँ पर दुरुस्त होती हुई दिखाई जरूर दे रही है, क्योंकि जगह जगह जो है टैंक यहाँ पर लगाए गए हैं, छिड़काव किया जा रहा है
और जो पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ों पर भी छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है। तो लगातार जो प्रयास है वो लगातार यहाँ पर जो किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऐसी एडवाइजरी नहीं आई है कि जिस तरीके से जो कंपनियां पोल्यूशन फैलाने वाली है उन कंपनियों को बंद किया जाए या नहीं। तो इस तरीके की एडवाइजरी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जरूर नहीं आई, लेकिन नगर निगम और डॉक्टरों की तरफ से बात की जाए तो पूरी सतर्कता यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी मोनू पांचाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हल्के में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन